Friends, our topic is surface area and volume of class 10th maths. I will solve one important question for your exam. Our question is, from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter. हमारे पास solid cylinder है. We have a solid cylinder. हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट 2.4 सेंटीमीटर है. सिलेंडर की हाइट कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर. डायमीटर 1.4 है, तो रेडियस हो गई हमारी 1.4/2, यानी कि रेडियस 1.4/2 0.7 सेंटीमीटर हो गई सिलेंडर की. ओके. ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट. ये जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, इसमें से एक कॉनिकल कैविटी हमने कट करके अलग कर दी. हमने कट करके अलग कर दी. ऊपर की तरफ से हमने क्या किया? एक कॉनिकल कैविटी बना दी इस सॉलिड सिलेंडर. अब होगा क्या? यदि जब हमने बना दी, नीचे की तरफ से हम इसे देखेंगे तो नीचे की तरफ से तो ये ऐसा बंद दिखाई देगा, सर्कुलर रीजन दिखाई देगा. साइड से हम इसे देखेंगे तो हमें ये कैसा दिखाई देगा? कर्व पार्ट दिखाई देगा, यानी केवल कर्व सरफेस एरिया. लेकिन ऊपर से यदि हम देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? जो सॉफ्टी वाला कोन होता है उसे अंदर से आप देखोगे तो वो चीज दिखाई देगी. कोन की डेप्थ दिखाई देगी इसके अंदर. ऊपर से आप देखोगे तो निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड. तो इसमें से ये जो कॉनिकल पार्ट निकालने के बाद जो बचा उसका हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए. तो उस टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का आएगा, बेस एरिया सर्कुलर रीजन का आ जाएगा, और ऊपर से तो बेस हट गया, उसे तो हमने काट के अलग कर दिया. ऊपर से देखेंगे तो क्या मिलेगा? कॉनिकल पार्ट मिलेगा. तो उस कॉनिकल पार्ट का कर्व सरफेस एरिया. तो ये हमारे 3 एरिया है जो हमें दिखाई देंगे. एरिया ऑफ बेस, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन. CSA ऑफ कोन के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पाई आर एल. देखिए R और L क्या है? कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट, यानी कि ये जो कोन बना जिसकी हाइट भी सेम है 2.4 और रेडियस भी सेम है, बेस की रेडियस भी 0.7 है. तो इसकी स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे L = स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस H². वहां से इसकी स्लैंट हाइट आ जाएगी. तो फॉर सिलेंडर, देखिए सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या क्या है? फॉर सिलेंडर के लिए रेडियस है हमारे पास 1.4/2 = 0.7 सेंटीमीटर. हाइट है सिलेंडर की 2.4 सेंटीमीटर. कोन के लिए हमारे पास क्या क्या है? कोन की रेडियस है सेम. कोन की रेडियस सेम है 0.7 सेंटीमीटर. हाइट सेम है 2.4 सेंटीमीटर. लेकिन स्लैंट हाइट हमें फाइंड करनी पड़ेगी. व्हाट इज स्लैंट हाइट? स्लैंट हाइट L = स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस H². So this is equal to what is R? 0.7 square plus what is H? H is 2.4. So 2.4 square. L = 0.7 square is 0.49 plus 5.76
ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 6.25, ये स्क्वायर रूट फाइंड आप करोगे तो आपको मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या क्या आ गया, आपके पास स्लैंट हाइट आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, TSA ऑफ टोटल सरफेस एरिया, TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू CSA of cylinder, curved surface area of cylinder plus area of base, base कैसा है, सर्कुलर है, प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो व्हाट इज CSA of cylinder? CSA of cylinder is 2 pi RH. Area of base, base is circle, pi r square. What is CSA of cone? Pi r. अब आप देख लीजिए क्या क्या कॉमन है, इसमें पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई आर कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया 2 into h, 2h, पाई आर हट गया, एक आर रह गया यहाँ पे, यहाँ से भी पाई आर हट गया, तो आपका L रह गया। पाई की वैल्यू 22/7. What is R? R is 0.7. 2h, h में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 4.8 हो गया, प्लस व्हाट इज R? R is 0.7 और व्हाट इज L? L is 2.5. L is 2.5, इधर 7 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.1, 22 की 0.1 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया आपका 2.2 और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको ऐड कर दो, 7, 5, 12, 12 और 8 आपके हो गए 20, 0, 2 कैरी हो गया, 2, 4, 6, 6 और 7 13, 6 और 7 13, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, 4.8, 0.7, 2.5, 7, 5, 12, 8, 20, 2 to 4, 2 और 2 4, 4 4 6, 1 मिनट 7, 1 12 20 2 4 5 6 आ गया ये आपका, शायद 6 आएगा क्या, 1 मिनट चेक करते हैं कितना आ रहा है ये। तो ऐड करने पर ये हो गया 8 आपका, तो 2.2 into 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 2 जो आपका 16, 8 2 जो 16 और 1 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें मेन था क्या, आपका मेन ये था, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि सॉलिड सिलेंडर था, उसमें से हमने कोन निकाल लिया काट कर, तो हमें क्या क्या दिखाई देगा, ऊपर से देखेंगे तो कोनिकल डेप्थ दिखाई देगी, नीचे से देखेंगे तो बंद है सर्कुलर रीजन दिखाई देगा, साइड से देखेंगे तो सर्कुलर रीजन दिखाई देगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो किस तरह से हम रिक्वायर्ड एरिया फाइंड करेंगे, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये था आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको मेरे नए नए वीडियो टाइम से मिलें। थैंक यू।